आखिरी सवाल हमारे दर्शकों को और बता दीजिए कि किन किन बीमारियों का इलाज किन किन डॉक्टरों के पास हो सकता है। देखो, अगर आपको हड्डी में कोई प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर अंकुश से, जो चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं, और इनसे बातचीत करेंगे और इनकी राय पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और मिलते हैं। गाइस, मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर साहब के पास, और आपको मैं बाहर से थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि मैं कहां से और किधर से आया हूं। फिलहाल ये वाली रोड जो है पप्पू शीशे वाली की जो है दुकान है, जस्ट सामने अगर आप इधर से आएंगे तो ये रास्ता सीधा जो है यहाँ डॉक्टर साहब के पास आता है। डॉक्टर अंकुश नाम है, और अभी हम इनसे बातचीत भी करेंगे और मिलवाने वाले हैं आप लोगों से। तो बने रहिए और मिलिए, और इनसे भी बातचीत थोड़ा बहुत करेंगे। और तो पहुँच चुके हैं सर, नमस्ते। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कर्नलगंज पप्पू शीशे वाले एकदम जस्ट सामने है। क्यों सर? जी सर से बात करेंगे कि ये इनकी जो है किस चीज़ में स्पेशलिटी है। थोड़ा मैं कहने में वीक सर हूँ, तो आप लोग संभाल लेना। तो सर बताइए आपकी जो है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, जैसे आम भाषा में चर्म रोग कहते हैं, चर्म रोग का डॉक्टर। एक मैं विशेषज्ञ हूँ चर्म रोग का, ठीक है। और मैं कंडेलगंज में बैठता हूँ, ठीक है। और मैं लखनऊ भी बैठता हूँ जी, ठीक है। बट अभी लखनऊ में बैठ नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं मिलता हूँ। 10 से 4 का मेरा टाइम है यहाँ बैठने का, ठीक है। और मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट से लेके पीआरपी तक की सारी सुविधा उपलब्ध है। मेरे पास लेजर मशीन वगैरह सारा इंक्लूड है मेरे पास। और इनकी हम पढ़ाई की बात इन्हीं से करते हैं। सर, आपने पढ़ाई कौन कौन सी की है? मैंने BMS करी हुई है, मेरी कंप्लीट होगी। मैं अब MD कर रहा हूँ पंचतंत्र में, ठीक है। लोग चर्म रोग अधिकतर डॉक्टर होते हैं एलोपैथिक में दवाइयाँ करते हैं, मैं आयुर्वेदिक में भी करता हूँ और एलोपैथिक दोनों में करता हूँ। तो जो MBBS होते हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं। अच्छा जी। जो BMS होते हैं बैचलर आयुर्वेदिक, वो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो हम एलोपैथिक का हम नहीं कर सकते प्रैक्टिस, हम सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन की कर सकते हैं। बट कुछ गाइडलाइंस के थ्रू हम एलोपैथिक भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो दांत खुजली की प्रॉब्लम होती है, खासकर वो एलोपैथिक दवाइयों से ज्यादातर जाती नहीं है, और लंबे समय दवाइयाँ खानी पड़ती है। हमारा मैंने पंचतंत्र का अंदर करा, हमारे में बहुत तरीके होते हैं जो हम आयुर्वेदिक दवाइयों से हम ठीक कर देते हैं, और उसका नुकसान भी नहीं होता और जल्दी रिकवर भी हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अंग्रेजी दवाई में ज्यादातर ये होता है कि अगर आप जिस चीज की दवा ले रहे हैं तो उसको मतलब उसका साइड इफेक्ट भी होने लगता है बाद में। तो मेरे 100 में से 99% पेशेंट जो सर्टिफाई होके बिल्कुल जाते हैं, ठीक होके जाते हैं। अगर पूरा ट्रीटमेंट कराओगे तो बिल्कुल लोग ठीक जाओगे। मेरे साथ दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। बस लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो आसपास डॉक्टरों से दिखा के ऑइंटमेंट ट्यूब वगैरह लगा लेते हैं। वो सबसे बड़ी उनकी गलती होती है, जो आगे जाके वो 2-2 साल भुगतते हैं। तो फिर चर्म वाले डॉक्टर को दिखाते नहीं है। जब वो दिखाते हैं उनको तो बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद उनको भी ट्रीटमेंट का भी टाइम लगना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अक्सर देखा है गाँव में, जब चर्म रोग किसी को हो जाता है, यानी कि चमड़े यानी कि मनुष्य के जो शरीर में दांत खाद खुजली की जब बीमारियां हो जाती है, तो लोग अक्सर गांव में दवा अक्सर 10-20 रुपए में लेकर के और ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा, ज्यादातर वो देखो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास पैसा नहीं होता, वो सोचते हैं 20-30 में ठीक हो जाते हैं। फिर वो आप नियर बाय जो भी डॉक्टर बैठे होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। उनसे वो ट्रीटमेंट कराते हैं, और खासकर जो दांत खुजली में वो लोग एविल डेक्सा वगैरह दे देते हैं, उससे वो ठीक तो हो जाते हैं कुछ समय, जब तक खाते हैं जब तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है। पर वो पूरा तरफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। फिर उनको वो कहते हैं कि मेरा दोबारा हो जाता है वो चीज, मेरे को हमने बहुत सारी टूपी लगाई, हमको फिर दोबारा हो जा रहा है, ठीक है। उनका होने का कारण ये कि जो नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं, देखो पहली बात तो आपको आज एलर्जी हुई है तो आप गए डॉक्टर पास तो वो ठीक कर देगा। अगर आपको साल पुरानी एलर्जी है, आप उन्हीं से कराओगे तो आप नहीं ठीक हो पाओगे, क्योंकि पहली बात तो उनको ये नहीं पता कि वो एलर्जी है कि नहीं है, और एलर्जी है तो कितने टाइप की एलर्जी है तो उनको ये भी पता, और कौन सी एलर्जी है उनको ये भी नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम लोगों को या गांव के जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें चर्म रोग वाले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। और मैंने जो है यहाँ का आने का जो रास्ता है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप लोग पढ़कर और आ सकते हैं डॉक्टर साहब के पास। और एक बात मैं और बोलना पाऊंगा, जैसे वो वहाँ से इलाज कराते हैं, चलो अच्छी बात है इलाज करा रहे हो, अगर 1-2 दिन में आपको पहले रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। चर्म रोग वाली जिस चीज की तकलीफ है उसी चीज के डॉक्टर के पास आप जाइए, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। वरना आप उन पे पैसा फूकते रहोगे और थोड़ा थोड़ा करके आपका ज्यादा लग जाएगा, फिर आप आओगे बड़े डॉक्टर के पास, फिर आपको वहाँ भी लगेगा, तो इससे लोग परेशान हो जाते हैं।
और मैं उनसे खासकर जो दूसरे डॉक्टर होते हैं जो अनक्वालिफाइड बैठे होते हैं, मैं उनसे कहूँगा वो अच्छा इलाज करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और कोरोना वायरस में उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी। बट उनको मैं ये कहना चाहूंगा सर, आप वही केस लो जो आप हैंडल कर सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल वही लेना चाहिए। हाँ, आप वही केस लो सर जो आप हैंडल कर सकते हो सर। आप तभी आप वो अगर जो आप हैंडल कर सकते हो आप ना वही आप ठीक कर पाओगे। अगर जो आप हैंडल नहीं करते हो आप भी केस ले लेते हो, वो सारा केस बिगड़ जाता है सर। फिर वो हमारे पास आता है, फिर हम उसकी जो मेडिसिन आपने चलाई होती है उसका पहले एंटीडोट देके तब हमको अपनी मेडिसिन चलानी पड़ती है। उसका पैसा भी उनके पास नहीं होता, लोगों का पैसा ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, ठीक है। तो इनके एक सबसे बड़ी मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो हम 20-30 में इलाज करा लें। तो मेरे को 20-30 में आप खांसी जुकाम बुखार आप कराइए, बिल्कुल कराइए। अगर कोई आपको दिक्कत ज्यादा है तो आप बिल्कुल डॉक्टर को नियर बाय अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आखिरी सवाल हमारे दर्शकों को और बता दीजिए कि किन किन बीमारियों का इलाज किन किन डॉक्टरों के पास हो सकता है। देखो, अगर आपको हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना पड़ेगा, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पेट से कोई तकलीफ है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दिमाग में कोई दिक्कत होती है, आपको सीजर्स आते हैं, मतलब हिंदी में बोलना चाहूंगा दौरे पड़ते हैं, या आपको कोई ज्यादा तकलीफ होती है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अगर आपको बाथरूम में कोई तकलीफ है तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और आपको चर्म रोग की कोई बीमारी है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको दांत में कोई दिक्कत है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ये अलग अलग डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। चर्म रोग वाला डेंटिस्ट नहीं बन सकता, डेंटिस्ट चर्म रोग नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, ऑर्थोपेडिशियन न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, न्यूरोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिशियन नहीं बन सकता। मेरा कहने का मतलब है कि जो नस वाला डॉक्टर है वो कभी हड्डी वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, हड्डी वाला डॉक्टर नस वाला नहीं बन सकता। यानी उनके अपने अपने अलग अलग काम हैं। चलिए, ये जानकारी शायद आप लोगों को पता होगी, मुझे तो नहीं पता थी। अगर आप लोगों को भी पता नहीं थी तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगर चैनल पर पहली बार हम तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 अक्टूबर का यही कहना होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे आपको ना चर्म रोग के अलावा कोई भी तकलीफ हो, आप उसके बीमारी के बारे में आपको जानना चाहते हो या आप ये मुझसे पूछना चाहते हो कि कौन सा डॉक्टर आपके नॉलेज में बढ़िया इस चीज के लिए, तो आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आप इन पे दिखाइए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिली है। और अगर जानकारी अच्छी लगी है और सर से अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। नंबर आपका यहाँ पर शो भी हो रहा है, और इनसे बातचीत भी इनके असिस्टेंट से भी कर सकते हैं या इनसे भी करना चाहें तो हो सकती है। और तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।